अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक 1 की एनाटमी के ऑस्वी का स्टेशन। ठीक है, इस ऑस्वी का स्टेशन में हमारे पास एम्ब्रियो, हिस्ट्रो और एनाटमी तीनों के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एम्ब्रियो के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनाटमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एनाटमी के क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पूछी जाएँ एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट चैप्टर्स। सो चैप्टर नंबर 2 में अगर आपने कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ लें कि मीडियल प्लेन क्या है। आपने कहना है कि वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो डिवाइड करेगी राइट एंड लेफ्ट साइड में। कोरोनल प्लेन है जो साइड टू साइड होगा, राइट एंगल, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसवर्स प्लेन है जिसको हम हॉरिजेंटल प्लेन भी कहेंगे, जो अपर और लोअर सेक्शन में डिवाइड करेगा। इतना थोड़ा बहुत आपने इन सब चीज़ों का याद रखना है। यहाँ पे ये मीडियंस प्लेन देखे राइट एंड लेफ्ट में करिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आप एक दफ़ा इनको देख लीजिएगा। बाकी एंटीरियर पोस्टीरियर अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, मीडियल लेटरल क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर ये वैसे पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल का भी आपको पता है कि डॉर्सल वेंट्रल कौन सी वाली साइड होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपसे कहा जाता है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके दिखाइए, डायग्राम बनी होती है तो पूछा जाता है ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, क्या ये क्या है। तो ये भी आपको पता है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन है क्या हमारे पास। प्रोनेशन क्या है, सुपीनेशन क्या है, रिट्रैक्शन क्या है, प्रोट्रैक्शन क्या है। तो ये सारी आपको डोर्सल फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सारी आपको ना थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास आगे ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो हमारे पास अब स्टार्ट होंगे। बोन्स एंड कार्टिलेज, इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ बोन पूछा जाता है। आपको पता है कि हमारे पास एक कॉम्पैक्ट बोन है और एक स्पॉन्जी बोन टिश्यू है। ये आपने थोड़ा सा बता देना है। पूछा नहीं, वैसे ये इतना नहीं पूछा जाता। पूछा जो बेसिकली जाता है कि रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स का पूछ लिया जाता है। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये आपको पता है, आपने ये बता देना है। स्कल के और जो हमारे पास फेस के सारे बोन्स हैं। दूसरा आपने कहना है, पूछा यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन की क्लासिफिकेशन पूछ ली जाती हैं। ठीक है, या इसके अलावा क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड शेप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो आपने कहना है कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन्स हैं। ठीक है, ये सारी आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देना है। यहाँ से स्मॉइड बोन्स आपसे पूछ लिया जाता है कि एक हमारे पास जो बोनी नेड्यूल होता है, बेडिनिना टेंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट ईयर प्रॉफ के वाइवा में भी पूछा गया था इससे स्मॉइड बोन का। तो आपने इसका थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा बस आपने चीज़ें याद रखनी है। और सुपर न्यूमरल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यानी आपने 1 लाइन आंसर देना है, इतना टाइम नहीं होता। 8 मिनट का एक्सटेंशन होता है, उसमें आपने सारे क्वेश्चंस को कवर करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि इतना लंबा उन्हें बताया जाए। वो पूछते भी थोड़ा थोड़ा सही है। बाकी ये वाला जो है इन सब इसको छोड़ दें, ये है ये नहीं करना है, ये करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से वो है हमारे पास जो है शेफ्ट ऑफ ग्रॉस एनाटमी ऑफ अडल्ट लॉन्ग बोन। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। आपको पता होगा डायफिसिस होता है, इसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी होगी, यहाँ पेरिटोनियम होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी आपने बातें बता देनी है। एपिफिसिस, एपिफिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ एपिफिसिस। तो आपने कहना है कि प्रेशर एपिफिसिस, ट्रैक्शन एपिफिसिस, एटोवेस्टिक एपिफिसिस और अबेरेंट एपिफिसिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास ऑस्टियोजेनेसिस का पूछा जाता है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ बोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर्स जो है ना, ये 3-4 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्राकार्डिलेजस और इंटरमेम्ब्रेनस आपने बता देना है। और इसके बाद जो है वो रोल ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी आपने थोड़ा सा, ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ग्रोइंग हाइपोथेसिस, इसको थोड़ा सा आपने याद रख लें। बाकी ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आपने जो थोड़ी बहुत चीज़ें याद रख लेनी है। ठीक है, सब कुछ नहीं, इतना डिटेल में कुछ भी नहीं बताना, बस थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बतानी हैं। बाकी ब्लड सप्लाई और ये हमारे पास इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये हाइलेन कार्टिलेज वगैरह है, इनको थोड़ा थोड़ा सबका बता देना है कि क्या हाइलेन कार्टिलेज है, क्या कौन सी टाइप ऑफ मतलब कितनी प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हाइलेन कार्टिलेज, फाइबर कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। अब जो है ये जॉइंट्स वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कार्टिलेज वाला और एक जॉइंट वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोन्स वाला और ये जॉइंट्स वाला। तो इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि फाइब्रस जॉइंट का बता देना है आपने पहले। तो मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइब्रस जॉइंट का, पूछ लिया जाता है कि फाइब्रस जॉइंट जो है वो क्या है और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका आपने बता देना है। उसके अलावा ये सिंडोस्मोसिस और गोम्फोसिस हैं। और इसके अलावा कार्टिलेजस जॉइंट का पूछ लिया जाता है, तो आपने बताना है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो है डायआर्थ्रोसिस, ये इनको थोड़ा थोड़ा 1 लाइन आंसर याद रखना है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है,
और फाइब्रस कैप्सूल, ये भी आपने बता देना है कि यहाँ जितनी भी आर्टिकुलर सरफेस है ना उसके ऊपर जो है वो सारी अगर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, अगर ये इतना भी आप बता देंगे तो मोर देन इनफ है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का आपने बता देना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपको पता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ये सही चीज़ें, सब चीज़ें आपको ना अच्छे से पता है। ये मैंने इसका भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से करने वाली सारी चीज़ें, बाकी ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत मिक्स करते हैं कि मूवमेंट एट साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, तो आपने बता देना है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट्स और एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी और ये वाला, और दूसरा पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। एक एट साइनोवियल जॉइंट थी, एक ऑफ साइनोवियल जॉइंट थी, तो इसमें सिंपल जॉइंट्स, कंपाउंड जॉइंट्स और कम्प्लेक्स जॉइंट्स ये बता के इनकी एग्जांपल्स बता देनी है, ठीक है, और ये आर्टिकुलर सरफेस वगैरह थोड़ा बहुत बता के तो मोर देन इनफ है। बाकी ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपने कर लेना है। आगे जो है वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है शेप एंड साइज ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें ना वैसे वाइवा बेसिकली कवर कैसे होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है, तो वाइवा कवर होता है कि जब आपके पास आपकी अगर कोई आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपके पास कोई शॉर्ट बुक है तो आप उसको अगर इजीली जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो तो आपका वाइवा कवर हो जाएगा। आप स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए ना तो ये रेड वाइट इंटरमीडिएट, ये इंपॉर्टेंट है, रेड वाइट इंटरमीडिएट मसल फाइबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। आगे फेशिया भी इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ मसल्स भी नहीं, आगे मसल अटैचमेंट का भी नहीं करना आपने, थोड़ा बहुत आपको इनका सबका पता है, इंसर्शन और रीजन का इतना तो पता है कि अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आप बता दें। अब जो इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का स्टार्ट है वह है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड फाइबर्स आर्किटेक्चर। तो आपने ये बताना है, ये आपने स्ट्रैप लाइक मसल्स का इन सब का ये डायग्राम भी मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये डायग्राम भी करेंगे और साथ ये वाला टॉपिक भी कर लेंगे तो हो सकता है कि ये वाइवा में भी आ जाए और ये डायग्राम भी आ जाए, तो ये सारी भी कर लेनी है। मसल विद फाइबर्स ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल, ये सारी करनी है। रेडियम मसल करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप एक्शन, ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इनका भी आपने बता देना है कि एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास एक्शन करवाने में हेल्प करे, और एंटागोनिस्ट अगर कोई एक्शन हो रहा है उसके अपोज कोई मसल काम कर रहा है तो उसको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। और साइनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स वगैरह भी होंगे, अब ये भी नहीं करना है, इसको भी छोड़ दें। जल्दी जल्दी आपने अपना सारा वाइवा कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इतनी छोटी छोटी ये जो अब मैं आपको नहीं बता रही ना, ये आपने नहीं करना है, इनको सबको छोड़ देना। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि हेमिप्लेजिया किस वाली साइड की, एक साइड का होगा अगर पैरालिसिस, और उसको कहेंगे क्वाड्रिप्लेजिया। अगर चारों साइड की चारों लिम्स का होगा उसका, और पैराप्लेजिया अगर दोनों साइड मतलब हमारे पास पैरालिसिस जो होगी लोअर लिम्ब या लोअर ट्रंक की होंगी उसको हम पैराप्लेजिया कहेंगे। ये हो गया कवर। आप सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये कुछ भी नहीं करना आपने, प्लाज्मा और ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, इनका सबको आपको पता है, फिजियो में भी आप इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर पूछा भी जाएगा तो आप इजीली बता दें। बाकी ये ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इनको एक दफ़ा अच्छे से कर लीजिएगा। आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरीज, ये इतना नहीं पूछा जाता है, ये एमसीक्यू के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये टाइप्स ऑफ कैपिलरीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। कंटिन्यूस कैपिलरीज में क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड, एक लाइन में बता देना है। अगर जैसे आपसे टाइप ऑफ कैपिलरीज पूछा है तो आपको कहना है कि कंटिन्यूस कैपिलरीज हैं और इनके अंदर कोई भी पोर्स नहीं होते, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, और आपने कहना है कि लंग्स और ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो इस तरह बस बता देना, ठीक है। आगे जो है ये वेन्स भी नहीं करनी है आपने। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आप बता देंगे कि एक तो कंडक्टिंग वेसल के तौर पे काम करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल के तौर पे काम करेगी, मतलब आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्यूज सबको याद रखेंगे तो ये इजीली कवर हो जाएगा। एनास्टोमोसिस ऑफ द ब्लड वेसल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल एनास्मोस पूछा जाता है, ठीक है, या इसमें पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्मोस क्या है, या एंड एनास्मोस क्या है, वेनस एनास्मोस, ये एनास्मोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये एक एनास्मोसिस बहुत अच्छे से करनी है, ये वाली। अब जो है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है, ये वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्लड क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट। अगर आपके कोई पास मैडिकनेटिक या कोई भी शॉर्ट बुक है तो आप वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। अब जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में भी थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप करेंगे चैप्टर 8 में। वो क्या है कि हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट और इंटर न्यूरॉन्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन पूछ ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, ये कवर हो गया। अब जो है हम देखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियन नर्व्स पूछ ली जाती हैं, उनके नेम, तो आपने ये नेम्स याद कर लेने हैं। और इसके अलावा जो है अगर हमसे आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या है,
स्पाइनल नर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने स्पाइनल नर्व थोड़ा बहुत इसका याद रख लेना है। स्पाइनल नर्व क्या है हमारे पास, ये डर्माटोम और रिसेप्टर, ये वगैरह सारी चीज़ें मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको वाइवा के तौर पे किया जा सके, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अगर आप वाइवा में करेंगे तो आपका वाइवा इजीली कवर हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।